दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आपने मुझे अलग रहने नहीं दिया तो मैं मायके चली जाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ, ऐसे कैसे आपकी बात मान लूं? सारी जिंदगी आपने हमारे लिए होम कर दी, लगा दी, ना दिन देखा ना रात, दिन रात हर समय बिना थके एक प्यार से दौड़ती रही, ना जाने कितनी मुसीबतों को झेलती रही। अब जब आपके आराम करने का दिन आया है तो मैं आपको इस साल में अकेले छोड़ दूं, ये बिल्कुल ही असंभव है। और ये बात आप दोबारा जुबान पर बिल्कुल भी मत लाइएगा कि आपको छोड़कर हम अपनी गृहस्थी अलग जमा ले, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कौशिक बहुत ज्यादा बिलखते हुए आस्था का हाथ पकड़कर बोला, लेकिन कौशिक बेटा, इसके सिवा कोई सहारा भी तो नहीं है जिसके संग साथ फेरे डालकर उसके सुख दुख में हर पल भागीदार बनने का दायित्व लेकर आए हो, तो उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा कि नहीं। इस बात को अपने सीने में उड़ते गुबार को रोककर किसी तरह आस्था ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, लेकिन माँ, चंद दिनों पहले बने रिश्ते को संजोने के लिए जन्म देने वाली माँ को असहाय छोड़कर उसकी ओसी सी जिद को मान लो। आपकी सारी बातों को मैं दिल से सम्मान दूंगा, लेकिन ये बात आपकी मैं मरते दम तक नहीं मान सकता। कौशिक ने बिलखते हुए अपना सिर आस्था की गोद में रख दिया। खबरदार कौशिक, जो ये मरने वाली बात दोबारा जुबान पर लाई, वरना उससे पहले हमारा मरा मुंह देखोगे। मैंने इस दिन के लिए तुमको पाल पोस कर नहीं बड़ा किया था कि तुम मेरे सामने मरने मराने की बात करो। आस्था कौशिक की बात सुनकर एकदम बड़ी जोर से सीख उठी। चलिए मिलवाते हैं आपको आस्था और कौशिक की जिंदगी की दुख भरी सच्चाई से। बिना माँ बाप की बेटी आस्था, जिसको उसकी बुआ ने बड़ी एहसानों के साथ पाला था, उससे उसके पति जतिन ने मनपसंद शादी की थी। आस्था वैसे भी जतिन के घर वालों को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, लेकिन जब जतिन का एक एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया तो घर वालों को बढ़िया मौका मिल गया आस्था से बदला लेने का, और उन लोगों ने आस्था को दूध मुए बच्चे कौशिक के साथ किसी भी तरह प्रताड़ित करके घर से निकाल ही दिया। आस्था ज्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, किसी तरह वह अपने स्कूल की एक टीचर के पास पहुंची जहां वह बचपन में पढ़ती थी। वो ने दया करके स्कूल में ही चपरासी के कार्य के लिए रखवा दिया। किसी भी तरह से उन माँ बेटे की आजीविका चलने लगी, और थोड़ा बड़े होने पर आस्था ने उसी स्कूल में ही कौशिक का एडमिशन करवा दिया। लेकिन जब कौशिक थोड़े बड़े क्लास में पहुंचा तो रुपये पैसों की समस्या आन पड़ी। उस समय आस्था ने स्कूल की ही एक दो टीचर के घर झाड़ू पोछा और बर्तन का काम करना शुरू कर दिया। अब तो सही जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात हो, आस्था को तो हर समय काम करना ही था। इधर कौशिक पढ़ने में बहुत होशियार निकल गया और हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होते हुए भी का काम कर लिया। भाग्य प्रबल था कौशिक और आस्था का कि उसको बैंक में नौकरी भी बहुत जल्दी मिल गई। बैंक में नौकरी मिलते ही जो रिश्तेदार लोग नजरें चुराते थे वो अपना व्यवहार बढ़ाने लगे, लेकिन आस्था ने उन सबको दरकिनार करते हुए कौशिक की शादी बड़े अरमानों के साथ अपनी जान पहचान की एक सहेली की बेटी के साथ
ही कर दी, लेकिन या तो उसकी किस्मत ने फिर पलटा खाया। जिस बहू ममता को बड़े अरमान के साथ लाई थी, उसी की आंखों में आस्था खटकने लगी। अब तो ममता को कौशिक का आस्था के पास उठना बैठना, बातें करना, सम्मान करना कुछ भी नहीं सुहाता और धीरे धीरे वह कौशिक से आस्था से दूर होकर अलग गृहस्थी बसाने की जिद करने लगी और साथ ही ये भी धमकी देने लगी कि अगर तुम अलग नहीं रहोगे चलकर तो मैं ये घर छोड़कर ही चली जाऊंगी। बस इसीलिए आस्था बेटे की गृहस्थी को बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी और कौशिक को अलग घर लेकर रहने के लिए मना रही थी। बेटा कैसे भी करके सही, लेकिन मेरी अब तक की मैंने संघर्षों से काटी है, वैसे ही आगे भी काट लूंगी, लेकिन तुम मेरी वजह से अपनी जिंदगी में कांटे मत बो। मेरी मानो तो ममता की इच्छा पूरी कर दो, वरना वो तुमको छोड़कर मायके चली जाएगी। तुम्हारा घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। लेकिन इधर कौशिक तो जैसे जिद पर ही अड़ गया था। माँ ममता कल को मायके को जाती है तो आज ही चली जाए, लेकिन मैं सपने में भी आपसे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और आपको मेरी कसम है, जो आपने दोबारा मुझसे अपने से अलग रहने के बारे में कोई भी बात की, फूट फूट कर रो पड़ा। कौशिक मेरा बच्चा, अपनी कसम देकर मेरे हाथ मत बांधो, क्योंकि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा आखिर है ही कौन। जार जार रो पड़ी आस्था, अंदर पर्दे की ओट में खड़ी आस्था। ममता ये सब देख सुन रही थी। उन दोनों के शांत होते ही बाहर निकल पड़ी और बहुत बेशर्मी से उन दोनों के ऊपर कटाक्ष करते हुए बोली, अब माँ बेटे का भरत मिलाप हो चुका हो तो मैं कुछ बोलूं? हाँ ममता, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि तुमने क्या निर्णय लिया, क्योंकि तुमने हम माँ बेटे की सारी बातें सुनकर सुन ही ली है। कौशिक ममता से मुखातिब होते हुए बोला, हाँ मैं वही कहने आई हूँ कि मैं अपने कहे अनुसार कि अगर तुम मेरे साथ अलग होकर गृहस्थी नहीं बसाते तो मैं इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और तुम्हारी बातों से मुझको महसूस हुआ कि तुम इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। बस तो फिर मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। ममता आखिरी पासा फेंकते हुए बोली, क्योंकि उसको विश्वास था कि कौशिक आगे बढ़कर उसको रोक लेगा और उसका कहा मान जाएगा, क्योंकि कौशिक उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया और कौशिक ने एक बार भूले से भी ममता से रुकने के लिए नहीं कहा। ममता बार बार पीछे मुड़कर कौशिक की तरफ आशा भरी नजरों से देखती रही। अब तो ममता की साल उसी के ऊपर उल्टी पड़ गई, क्योंकि उसने जो जाल आस्था के लिए बिछाया था उसमें वह खुद ही फंस गई। ममता धीरे धीरे अपनी अटेसी लेकर बाहर निकल गई। कौशिक ने आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया और आस्था ने भी उसको बड़े दुलार से चिपका लिया। मेरे बच्चे, मेरे लाल, बेकारी दुनिया बच्चों को बदनाम करती है कि बहू के आने के बाद बेटा बदल जाता है, लेकिन मेरा बच्चा तो लाखों करोड़ों में एक है, लाखों करोड़ों में